नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कि गणधर परमेष्टि भी वस्तु तत्व का स्वरूप सर्वांगीण नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है उस विषय को श्रोतज्ञान के माध्यम से प्रतिपादन करना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित हैं, शब्द संख्यात होते हैं और विषय वस्तु अनंतात्मक हुआ करती है। उस अनंतात्मक वस्तु का प्रतिपादन करना कहाँ तक संभव है, इसके उपरांत भी द्वादशांग में उस विषय को बांधने का प्रयास किया गया। स्वाध्याय के दौरान यह विषय भी रखा गया था, क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता। सुनिए, सत्य देखने में नहीं आता, सत्य संवेद्य वस्तु है, संवेदन करने योग्य सत्य हुआ करता है। जो भी सत्य का प्रतिपादन होता है वह सापेक्ष होता है, ये ध्यान रखें। और वस्तुतः सत्य को कहाँ तक हम दूसरे के हाथों पहुंचा पाएंगे। आप कानों से सुन रहे हैं, शब्दों को ग्रहण किया जाता है कर्णेंद्र के माध्यम से, क्योंकि वह शब्द सुनने में आता है, पकड़ में आता है कर्णेंद्र के माध्यम से शब्द, किंतु शब्द के माध्यम से जो अनंतात्मक विषय वस्तु है वह ग्रहित नहीं हो पाती। इसलिए सत्य को पकड़ने के लिए हमें मन को निर्मल करने की बड़ी आवश्यकता होती है। मन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ किया गया है। अब सत्य सामने आता है। मन में जब तक कलुषता बनी रहती है, मन में जब तक विकृति बनी रहती है, तब तक वस्तु तत्व सामने नहीं आ सकता। वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है वह केवल ज्ञान का विषय बनता है बंधुओं। और आप लोगों को सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से सत्य को सामने रखने का पुरुषार्थ हम कर पा रहे हैं। द्वादशांग के पाठी गणधर परमेष्टि भी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है वह सीमातीत है, और उसमें से जो कुछ भी कथन करने में विषय आता है वह कितना आता है, कितना आता है, वह बहुभाग प्रमाण अकथ्य होता। बहुभाग प्रमाण यानी अनंतात्मक वस्तु है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन करने में आता है, और अनंत बहुभाग अकथ्य होता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता। और कथन करने में जो आ रहा है वह अनंतवा हिस्सा आ रहा है, और उसके माध्यम से सत्य को हम कहाँ तक पकड़ पाएंगे। किंतु मन की यदि निर्मलता है तो वह थोड़ा सा भी ज्ञान हो
तो वह सत्य तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होता है। उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मन में विकृति नहीं है, मन में मलिनता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जैसा वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप आस्था का विषय बनता चला जाता है। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावो ये मनुयेषु विषयेषु प्रसंगो मोह सेदान लिंगानी। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने, जहां तक मुझे स्मरण है, प्रवचन सार की यह गाता है। अट्टे अजदा गहनम, पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करना यह मोह का चिन्ह है। आप सुन रहे हैं? पदार्थ का अयथार्थ जो ग्रहण होता है वह मोह का चिन्ह है। मोह के बिना वस्तु तत्व यथार्थ पकड़ में नहीं आता है। और करुणा का अभाव होता है, यह भी मोह का चिन्ह। मोह के चिन्ह बता रहे हैं, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, है? मोह के कितने चिन्ह हैं? ये लगभग 3 चिन्ह उन्होंने निर्धारित किए हैं। एक तो पदार्थ का एक अयथार्थ ग्रहण करना, यह एक मोह का चिन्ह हो गया। और करुणा का अभाव, यह भी मोह का चिन्ह है। और विषयों में जो आसक्ति है वह भी मोह का चिन्ह। ये 3 चिन्ह हैं, ध्यान रखें। इनको समाप्त करना है, तब कहीं जाकर के सत्य पकड़ में आ सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग दिया था, काफी पुराना प्रसंग है, किंतु वह मुझे स्मरण में आ रहा है। सन 87 की बात है। आचार्य महाराज शीतकाल में नैनागिरी में विराजमान थे संघ सहित, और वहां पर दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था, पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अवसर पर। और पंच कल्याणक संपन्न हुआ, दीक्षाएं संपन्न हुई। प्रथम आर्यिका दीक्षा उन्होंने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी। 12 क्षुल्लक और 11 आर्यिकाएं। इस कार्यक्रम को करने के उपरांत वहां से विहार करते हुए कहां पर पहुंचे थे? बंडा नगर प्रवेश किया था आचार्य महाराज ने। लगभग मुझे स्मरण में है 10-20 दिन वहां पर मुकाम रहा। और वह प्रसंग मुझे याद आ रहा, उन्होंने दिया था आचार्य महाराज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन होता है। उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका हम बखान नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी लघुता को अभिव्यक्त करते हुए हम लोगों के सामने एक बात रखी थी, बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक बात है। वो कितनी लघुता होगी उनके अंदर, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था कि समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, और भव भवांतर से वैर को लेकर के जो पशु भी उसी समो शरण में देशना सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। 12 सभाएं भरी हुई हैं, और वह क्रूरता उनकी कहाँ चली जाती है, भवांतर का वह वैर कहाँ गायब हो जाता है, बड़ा विस्मय के लिए कारण बनता है। किंतु उन्होंने ये कहा, इसमें विस्मय इसलिए नहीं है, उनके बराबर और किसी की भी वीतरागता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए पशुओं का जीवन भी सफल हो जाता है, उनका जीवन भी सार्थक सिद्ध हो जाता है देशना को सुन करके।
और गुरुदेव कहते हैं हमारे पास इतनी वीतरागता कहाँ है जो हम मानव को समझा सके। पशुओं को समझाना बहुत कठिन काम है, जिनके अंदर क्रूरता, जाति वैर है, क्रूरता है, दया की नामो निशानी नहीं है, तो उनको समझाना तो वो दूर की बात है। किंतु मनुष्य जीवन जिन्होंने पा लिया है, इसके उपरांत भी हम अपनी वीतरागता के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कारण ये है हमारे अंदर जो वीतरागता की जो परसेंटेज के रूप में हम देखते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में हम लोगों के पास वीतरागता है। ये उन्होंने अपने मुख से कहा था। सोचो, विचार करो, इतनी निरीह वृत्ति के साथ वो साधना निरंतर करते रहते हैं, निरंतर राग की बात नहीं करते, वीतरागता की चर्चा करते हैं और उसी में वो साधना में रत रहते हैं। निरंतर वो विश्व कल्याण की ही बात करते हैं, राग की कोई चर्चा नहीं करते। इसके बावजूद भी अपने आप को ऐसा लघु महसूस करने मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर वीतरागता सीमित मात्रा में है, इसलिए मेरे उपदेश के माध्यम से, मेरे संकेतों के माध्यम से कोई चलता है, बहुत इसमें उसमें होता है, मैं कर क्या सकता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि कहाँ चली जा रही। देखो, हालांकि निमित्त का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर जा रही है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनका प्रभाव भी जब नहीं पड़ पाता, जिसका उपादान तगड़ा नहीं रहता है, तो मेरा उपदेश कैसे प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनकी दृष्टि उपादान की ओर नहीं जा रही है, अर्थात सामने वाले का उपादान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, किंतु मेरे भीतर ही वह क्षमता कहाँ है, मेरे भीतर वह उतनी मात्रा में वीतरागता कहाँ है जो हम सामने वाले को धर्म की ओर अग्रसर कर सके। ये उनकी विशेषता थी, क्योंकि उनका ये कहना है सत्य का साक्षात्कार करने के लिए वीतरागता की बड़ी आवश्यकता है। बिना वीतरागता के सत्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, और सत्य को शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखे प्रत्येक व्यक्ति, सत्य शुद्ध नहीं किया जा सकता, अपने आप में वह सिद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध किया जा सकता है, जो अपने आप में सिद्ध है उसको क्या शुद्ध करना। किंतु संसारी प्राणी, सत्य तो बहुत दूर की बात है, असत्य को भी सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का आलंबन और लेना पड़ता है उसको। सोचो, विचार करो, क्या सिद्ध करना चाहता है। असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए वो उतर रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा, और जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। उसके लिए हमें ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीतरागता के माध्यम से ही सत्य पकड़ में आता है। रागी की दृष्टि में सत्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ वस्तु जो पकड़ में आती है तो मोह के अभाव में आती है, ध्यान रखो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अट्ठे अजदा गहनम कहा। पदार्थ का जो अयथार्थ ग्रहण करने का भाव है उसी का नाम मोह कहा है। व्यक्ति जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार ग्रहण करने के लिए वह
अपने आप को वह स्वीकार नहीं करना चाहता। जो जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करने के लिए वह पीछे हटता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों? फिर पूछने लगे क्यों होता? यही तो मोह का स्वरूप है। मोह के पर्दे में वह सत्य दिखाई नहीं दे सकता। बाहर सत्य है किंतु बीच में मोह का पर्दा आया। कैसे देखेंगे आप मुझे बताओ? देख सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए सोचो, विचार करो। हमने सोचा कि गुरुदेव कितने लघु बनना चाह रहे हैं, जबकि वो गुरुतम हैं। इसके उपरांत भी वो अपने आप को लघु बनना चाह रहे हैं, क्योंकि लघु बने बिना गुरुता नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात है। लघु बनना सीखो, गुरु बनना चाहते हो तो। वस्तुतः संसारी प्राणी बड़ा तो बनना चाहता है, किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता। सुन रहे हैं? बड़ा तो बनना चाहता है किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता है। मैं बड़ा, इस प्रकार का जो अहंकार का भाव है, वह कभी भी यथार्थ वस्तु को वह देख नहीं पाता है। जिन वचनों के द्वारा और पर का भी कल्याण हो, हित हो, इस प्रकार का वचन बोलने के लिए आगम में उल्लेख है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, उसको भी आपके सामने स्पष्ट शब्दों में रखना चाहता हूं। वह ये है, गुरुदेव ने ये कहा था कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है। महाराज, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी मत करो और दोहरा। पूरा थोड़ी बोला हमने, जल्दी क्यों करते हो? उतावल मत हो जाओ। गुरुदेव ने ये कहा था कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है। सत्य बोलने का प्रावधान क्यों नहीं है महाराज? इसका उत्तर दे रहे हैं हम। क्योंकि जो साधक बोलना नहीं चाहता, गुप्ती में लीन होना चाहता है, अखंड मौन धारण करके जो साधना करना चाहता है, उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलने की आवश्यकता हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलो, पर्याप्त है। सत्य बोलने का प्रावधान नहीं, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है। किंतु संसारी प्राणी पग पग पर, कदम कदम पर, पल पल वह असत्य का सहारा लेता है और सत्य को प्राप्त करना चाहता है। न भूतो न भविष्यति। सत्य का सहारा लेओ। और सत्य पकड़ में नहीं आता, किंतु वह सत्य संवेदन करने योग्य वस्तु है। और जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक हृदय में सत्य का वास हो नहीं सकता है। इसको बोलते हैं सत्य। हम सत्य बोलते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। महाराज, आहार ग्रहण करो। अच्छा, मन आपका शुद्ध है? सही से बोलना है। पड़गान करके, एक श्रावक ने पड़गान करके चौके में ले गए महाराज को, और हमारे पहुंचने के पहले वहां पर 50 व्यक्ति हैं। मनोरंजन है, ज्यादा तनाव में नहीं आना। 50 व्यक्ति पहले से बैठे हैं और हम बाहर खड़े हो गए। भैया, हमारे लिए एंट्री है क्या? नहीं। खचाखच चौका भरा हुआ है और वो बोल रहा है, महाराज हम इतई के। क्या बोल रहा है? महाराज हम इतई के। हमने कहा भैया हम ही बाहर के हैं। हम क्या कहें? किसको कहें मुझे बताओ।
50 व्यक्ति बैठे हैं और मन शुद्धि वचन शुद्धि वो बोल रहा है और वह बाहर का व्यक्ति है, वहां पर सत्य है क्या असत्य पकड़ना है। वो बोल क्या रहा है, बोलो आप, सत्य बोल रहा है। वचन में तो कोमलता है, मन शुद्धि वचन शुद्धि, पहले भैया पहला मन शुद्ध होता है, फिर बाद में वचनों में शुद्धता आती है। जब तुम बाहर के हो, तुम्हारे पास कोई भी द्रव्य नहीं है और तुमने कोई भी नवधा भक्ति नहीं करी, न पड़गान किया है, न पूजन किया है, न चरणोदक लिया है, न आहार है, फिर भी आहार जल शुद्ध है बोल रहा है। आहार लिया है क्या? कोई द्रव्य, हाथ तो खाली हाथ से आ रहा है और आहार जल शुद्ध है बोल रहा है, हाथ में है नहीं। सोचो विचार करो क्या कहना चाह रहे हैं। होता ऐसा ही है, किंतु सत्य बहुत कठिन होता है। महाराज भाव होते हैं, एक ग्रास हमसे भी ले लें, लेकिन विधिवत देवो, रुचिवत मत देवो। अपने रुचि के अनुरूप क्रियाओं को मत करो, विधिवत दे दो, कोई बाधा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, विधिवत कोई देना पसंद नहीं करता और वह उल्लंघन करना पसंद करता। भाव तो उसके है, भाव पवित्र मैं मानता हूं, लेकिन विधि को पसंद नहीं करता। आचार्य कहते हैं विधिवत दे दो, एक ही ग्रास दे दो, कोई बाधा नहीं, किंतु रुचिवत नहीं, विधिवत, विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देख लेना 10 बजे क्या स्थिति बनती, पुनः वही होना जो कल हुआ था। वो तो है, अब उसको क्या कहा जाए। फिर भी प्रसंग के अनुरूप कहना आवश्यक समझता हूं, इसलिए कह दिया है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि पर को संताप पैदा करने वाले जो वचन हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उनको छोड़ करके स्वपर हितकारी जो वचनों को बोलता है वही साधु श्रमण है, और उसी के पास सत्य धर्म रहता है, टिका रहता है। ध्यान रखो, बहुत कठिन होता है, लेकिन होता इसी प्रकार है। ऐसा क्यों होता है, क्यों मत पूछो, यह स्वभाव बन चुका है संसारी प्राणी का। और इस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए कितने भव लगेंगे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनंत भव निकल चुके हैं। और प्रत्येक भव में जब अनंत बार मनुष्य पर्याय को यदि मान लो प्राप्त कर ली है, तो अनंत बार आपके जीवन में ये पर्व गुजर चुके हैं। इसके उपरांत भी सत्य बोलने में कठिनाई हो रही है। सोचो विचार करो, क्योंकि हमेशा पर्याय की ओर दृष्टि जाती है, तभी वह अपने आप को मैं बड़ा और ये छोटा है, ये हमेशा इसके उपयोग में, इसके मन में यही भाव आते हैं। जबकि द्रव्य की ओर दृष्टि रखो तो न कोई बड़ा है न छोटा है, हैं? आत्मा कब से आ रही, ख्याल है आपको? कब से आ रही आत्मा, मुझे बताओ। अनंत काल से। हाँ, कोई बड़ा नहीं यहां पर, न कोई छोटा है। मैं 90 साल का, आत्मा की उम्र नहीं होती, ध्यान रखो। हाँ, आपके 80 साल 90 साल रख लो तुम, हाँ? क्या उम्र मत गिनो, ये पर्याय की उम्र है, द्रव्य की कोई उम्र नहीं हुआ करती। द्रव्य न उत्पन्न होता है न मिटता है, पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती है, ये पर्याय की परिणति है। सरोवर है, आपने देखा होगा, सरोवर ज्यों का त्यों विद्यमान है,
किंतु उस सरोवर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही है। सरोवर न उत्पन्न हो रहा है न मिट रहा है, उसकी लहरें उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। लेकिन लगता ऐसा है मैं मिट रहा हूं, मैं उत्पन्न हो रहा हूं। ये पर्याय की एकमात्र स्थिति है। द्रव्य इससे पृथक है, उसका स्वरूप ही भिन्न है। बड़े छोटे की परिकल्पना ठीक नहीं है कि चींटी है और छोटी है, अच्छा बड़ी भी कोई पर्याय होगी। मतलब ये सापेक्ष सत्य इसी को बोलते हैं। चींटी छोटी है और उससे बड़ा कौन है? छिपकली है मान लो, वह बड़ी है, छिपके बैठ जाती वो छिपकली, वो बड़ी है चींटी से, लेकिन छिपकली भी छोटी है सर्प की अपेक्षा, और सर्प भी छोटा है हाथी की अपेक्षा। कौन बड़ा और कौन छोटा, इसका आकलन हम कैसे करें? पर्याय की ओर दृष्टिपात करते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक आकार प्रकार के अपेक्षा से छोटे बड़े की परिकल्पना होती ही रहती है। होती कि नहीं? होती है। गुरुदेव ने एक प्रसंग दिया था, सब उन्हीं के प्रसंग सुना रहा हूं, क्योंकि सत्य वही बोलते हैं। हम कहां तक सत्य बोलते हैं, भगवान मालिक है। हाँ, पुत्र बड़ा है क्या पिता? सुन रहे हैं आप? पुत्र बड़ा है क्या पिताजी? बोलो जल्दी। पिताजी। हाँ, इसलिए तो हम कहलवाना चाह रहे हैं आपके मुख से। नाती बड़ा है क्या दादाजी? दादाजी, अच्छी बात है। पति बड़ा है क्या पत्नी? हाँ, पति बड़ा है क्या पत्नी? सब यही कहेंगे कि पति बड़ा है। इसी को तो समझना है हमें। आपके मुख से कहलवाना चाहते हैं, तभी सत्य क्या है वह पकड़ में आएगा। गुरुदेव का कहना है कि पुत्र और पिता, इन दोनों की उत्पत्ति एक ही मुहूर्त में हुई है। ये कैसे महाराज? जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं है तब तक उसको कोई भी पिता नहीं कह सकता, ये ध्यान रखो। ताली बजा रहे हैं? कई पुत्र होने के उपरांत भी पिताजी बड़े ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, यही तो समझना है। पुत्र की उत्पत्ति और पिता की उत्पत्ति एक समय युगपत परिवन्नो, युगवम परिवन्नो ऐसा बोलते हैं, एक साथ उत्पन्न हुए। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उसी समय उसके लिए पिता की संज्ञा प्राप्त होती है। जिस समय विवाह हुआ उसी समय पति और पत्नी दोनों की संज्ञा ये एक साथ। विवाह जब तक नहीं होता तब तक न उसको पति बोलेंगे न उसको पत्नी बोलेंगे, तो मुहूर्त एक साथ है। पति और पत्नी एक साथ उत्पन्न हुए हैं, पिता पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए हैं, और नाती और दादाजी का जन्म भी एक ही दिन हुआ है। हाँ, दोनों का जन्म दिवस, नाती का भी और दादाजी का भी। इसको बोलते हैं कौन बड़ा कौन छोटा नहीं, सापेक्ष कथन है। व्यवहार का लोप नहीं किया जा रहा है, किंतु व्यवहार बरकरार बनाए रखो, किंतु अहंकार मत करो कि मैं बड़ा और ये छोटा है। ये अहंकार ठीक नहीं। अहंकार के साथ हमेशा सत्य दृष्टिगत नहीं हो सकता। सत्य का दर्शन करना चाहो तो अहंकार को छोड़ दो। बड़े छोटे की परिकल्पना से ऊपर उठ करके यदि हम वस्तु तत्व का अवलोकन करते हैं तो सत्य सामने दिखाई देगा, अन्यथा संभव नहीं है। नित्यावस्थिता निरूपाणी एक सूत्र आता है। द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, और पुद्गल को छोड़कर के सब अरूपी है, ऐसा उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं।
नित्य है। कौन नित्य है? द्रव्य नित्य है। द्रव्य का अर्थ दो, द्रव्य का अर्थ धन होता है, धन नित्य नहीं, ध्यान रखो। द्रव्य संग्रह करते हैं आप लोग, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय नहीं करते, किंतु द्रव्य का संग्रह करते रहते हैं आप। द्रव्य का अर्थ धन, धन का संग्रह मत करो, द्रव्य का संग्रह था। द्रव्य की ओर दृष्टि रखो। द्रव्य हमेशा कायम रहने वाला है, इसलिए वो मिटने वाला नहीं है। जब नहीं मिट सकता तो उसका सहारा लियो ना। सत्य नहीं मिटेगा, असत्य ही मिटेगा। हाँ। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि द्रव्य की ओर दृष्टि रखो तो निश्चित रूप से समानता देखने में आएगी। मैं बड़ा, अरे भैया बड़ा बनने के लिए बड़ा खाने का बड़ा नहीं, हाँ? खाने का जो बड़ा है उसको भी तपना पड़ता है, ये ध्यान रखो। हाँ, उसको तलते हैं, तल करके बड़ा बनाया जाता है, उसके बिना बड़ा बन नहीं सकता। बड़ा अलग है, बड़ा अलग है। बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की, दृष्टि जाती नहीं उसकी, हमेशा मैं कहता रहता है, इसलिए उसका विकास रुका हुआ है, उसकी उन्नति रुकी हुई है। आत्मोन्नति करने के लिए हमें सत्य का आलम्बन लेना पड़ेगा, उसके बिना कभी भी उत्थान न भूतो न भविष्यति। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दूसरे के संताप के लिए कारणभूत जो वचन है वो कभी भी बोलना नहीं चाहिए। बल्कि समंतभद्र स्वामी एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सत्य का भी प्रयोग ना करो, यदि दूसरे के घात के लिए कारण है तो। क्या कहे? हाँ, सत्यम अपि विपदे, जो विपत्ति के लिए कारणभूत सत्य हो उसका भी प्रयोग ना करे, क्योंकि अहिंसा की रक्षा करनी है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए हमें सत्य का आलम्बन लेना पड़ता है। बिना सत्य का आधार लिए अहिंसा धर्म की रक्षा न होगी, न हुई है अभी तक। अहिंसा की ऐसी थोड़ी रक्षा की जाती है, क्योंकि सत्य का आलम्बन नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा होती रहेगी। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि सपर हित वयनम वदति, जो सपर हित करने वाले जो वचन हैं उनका प्रयोग श्रवण हमेशा करता रहता है। कि शरीर का जो घाव है वो बहुत जल्दी मिट सकता है? आप गिर गए, मान लो घाव हो गया, बहुत जल्दी ड्रेसिंग आदि करके मलम आदि लगा करके उसको दूर किया जा सकता, बहुत जल्दी घाव भर करके आ जाता, हीलिंग बहुत जल्दी हो सकती है। किंतु वचनों का घाव वह भवांतर तक ले जाता है, ये ध्यान रखो। इसलिए सत्य बोला करो। यदि आपको आगम का ज्ञान नहीं है मत बोलो, कोई बाधा नहीं है, किंतु असत्य मत बोलो। असत्य बोलने से हानि है, बहुत बड़ी हानि, बल्कि स्वयं की भी हानि है और दूसरे के लिए भी हानि के लिए वह कारण बन जाता है। एक दृष्टांत आपके सामने रखूं, वो ये है, शरीर के घाव से, शारीरिक जो घाव है उससे भी जो वचन का घाव है वो बहुत गहरा होता है। एक दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति जा रहा है और जंगल में प्रवेश हुआ है उसका, और सामने पुनः एक शेर देखने में आया है। पर आज 2 दिन पहले भी आपने शेर का दृष्टांत दिया था, वो अलग प्रसंग था। वो किस प्रसंग में दिया था?
है? आर्जव धर्म के प्रसंग में दिया था ना। हाँ हाँ, वही भालू, रीछ और शेर का उदाहरण दिया था आर्जव धर्म के प्रसंग में। और ये सत्य धर्म के प्रसंग में पुनः शेर आया है, दिख रहा है, और दूर से उसने देख लिया कि शेर दिख रहा है, किंतु वह अपनी ओर नहीं आ रहा है। देखने में तो बहुत क्रूर दिख रहा है, दूर से वह देख रहा है, किंतु अब क्या करें, पगडंडी एक ही है, और दूसरी पगडंडी हो तो उससे बच करके हम चले जाते हैं, लेकिन एक ही पगडंडी, अब क्या करें, कहीं पीछे मुड़ जाऊं तो उधर से एक शेर आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आगे ही बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और धीरे धीरे साहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और वह शेर निकटवर्ती हो गया, क्योंकि वह तो शेर तो वहीं पर है, वह चल नहीं पा रहा। क्यों? वो कराह रहा है। कौन? आदमी नहीं, शेर। क्यों करा रहा है? उसके पैर में एक कांटा गड़ा हुआ है, नुकीला, और उसके कारण वह हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और वह लेटा 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 कराह रहा है। और उसके कराह को सुन करके आदमी के अंदर जो भीति थी वह शांत हो गई। अब इसको, ये करा रहा है, अब इसके दुख को मुझे दूर करना है। हाँ, क्योंकि अहिंसा धर्म की उपासना मात्र जय बोलने से नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म की जय बोल दिया है? महावीर भगवान का क्या संदेश, जीवो और जीने दो। तो कौन जी रहा है, कौन जिला रहा है? कोई जिला रहा है आपस में एक दूसरे को? कौन जिला रहा है मुझे बताओ। केवल नारा लगाने मात्र से थोड़ी अहिंसा धर्म की उपासना होती है, प्रयोगात्मक धर्म है। और उस व्यक्ति ने सोचा अब ये शेर बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ है, इसके संकट को दूर करना चाहिए, और निर्भीक होकर के वह उसके पास पहुंच गया, और वह शेर बोल रहा है। हाँ, कहानी का शेर तो बोलता ही है, साक्षात शेर हो तो दिखा था, कहानी है ना, और वह शेर बोल रहा है। बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा है, बहुत दुख में जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि पैर में कांटा गड़ा हुआ है, क्या करूं, मैं निकाल नहीं सकता। जिस हाथ से शिकार करने की क्षमता है, किंतु उस हाथ से वह कांटे को निकाल नहीं पा रहा है। और वह आदमी बोलता है कोई बाधा नहीं, अभी मैं निकाल देता हूं। और जो ही हाथ बढ़ाता है तो शेर का वह पंजा उठा लेता है उसने, और उसने, उस व्यक्ति ने एक हाथ से उस पंजे को पकड़ करके एक हाथ से कांटे को निकाल देता है। अब करहाना शांत हो गया। लेकिन ये ध्यान रखो, वह शेर है, कृतज्ञ नहीं। आदमी कृतज्ञ हो सकता है जिस दिन कहा था हमने, किंतु वह करहाना बंद हो गया, और वह बोल रहा है उस व्यक्ति से, बहुत कृपा हो गई तुम्हारी, इस जंगल में आकर के मेरे दुख को दूर किया है, इसके बदले में आप जो चाहो बोलो। चाहने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु क्या चाहूं मैं? जो आप चाहो वो मिल जाएगा। देखो ऐसा है कि मेरे बिटिया की शादी है, और शादी के लिए मेरे पास अर्थ नहीं है, संपदा नहीं है, और बड़े ठाट बाट के साथ विवाह संपन्न करना चाहता हूं, क्या करूं? कोई चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए वह सब मिल जाएगा। कहाँ है? थोड़ी दूर जाना है, अपने साथ चलो।
और वह गुफा में ले गया। वो आदमी थोड़ा सा भयभीत हो रहा है, ऐसा न हो। हाँ, कहीं नमो सिद्धानम न हो जाए। वो ले गया शेर उस व्यक्ति को और दिखाया, देखो इस गुफा में ये सारे सारे आभरण पड़े हुए हैं स्वर्ण के, और जितने आपके लिए आवश्यक हैं पूरा पूरा लेना भी चाहो तो तुम्हारी इच्छा, ले जाओ तुम और बिटिया की शादी कर लो ठाट बाट के साथ, धूमधाम के साथ। अच्छी बात है। और वह सारे आभरण ले करके वह लौट रहा है। उस समय उसने कहा कि देखो मैं शादी करूंगा, बिटिया की शादी, किंतु उस शादी में तुम्हें भी आना पड़ेगा। वो शेर के लिए आमंत्रित किया उस व्यक्ति ने, बिटिया की शादी में आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना मुझे अब आनंद नहीं आने वाला है। और वह जा रहा है, शेर वहीं पर है। अब जाता है, तैयारी कर रहा है वो अपनी बिटिया की शादी के लिए, और दूर दूर के लोग आए हैं। बारात सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और अपने तैयारी में लगा है और डेट फिक्स किया है, और उसको भी निमंत्रण के लिए दिया है, आने के लिए निमंत्रण। और वह शादी होने के एक दिन पूर्व में ही वह शेर पहुंच जाता है। जाते ही जो मंडप बना है किसका? विवाह मंडप, और दूर दूर के लोग आए हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए। और जैसा ही शेर आ गया, खलबली मच गई। अब क्या होगा? शेर आ गया, शेर आ गया। अब मांगलिक कार्य, और बीच में दंगल होने लगा। शेर आ गया, अब बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। लेकिन ये ध्यान रखो, उस व्यक्ति के कुछ संबंधी लोग थे, उन्होंने कहा सभा को, डरो नहीं। कैसे नहीं डरो? इतना बड़ा शेर आ रहा है, तुम डरो नहीं कह रहे? ये शेर थोड़े ही, ये गधा है, गधा। समझ में आ रहा है प्रसंग किसका चल रहा है? वचन का घाव भूलना नहीं। ये शेर थोड़े ही है। उस आदमी के कुछ संबंधी लोग थे, उन्होंने बाहर के जो व्यक्ति आए थे प्रोग्राम में, उनके लिए कहा ये शेर थोड़ा ही है, ये गधा है, गधा। इतना सुनना पर्याप्त था कि वह शेर लौट गया। प्रोग्राम को देखा नहीं उसने। बिना प्रोग्राम को देखे, बिना जिनवानी के लौट गया वो। कभी कभी आप लोग भी जिनवाने के बिना उठ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार उसने सुना मैं गधा हूं, गलत बात है, अपमान हो गया उसका, इसलिए चल दिया। वो चला गया पुनः जंगल में, और शादी हो गई। और वह आदमी सोचता है कि शेर तो दिख नहीं रहा है, क्या बात है, लौट क्यों गया? आया तो है, क्योंकि सब लोगों में खलबली मच गई। उस समय हमने सोचा था कि निश्चित रूप से शेर आया है, और आया भी था और लौट भी गया। क्यों लौट गया? समस्या ये है। और शादी हो गई, उसके उपरांत वह पुनः जा रहा है। कौन? वह आदमी पहुंच गया उसी गुफा में। क्यों, क्या बात है? आप शादी के लिए हमने निमंत्रण दिया, किंतु शादी का प्रोग्राम
अटेंड किए बिना आप लौट क्यों गए? मत पूछो अभी। क्यों, क्या बात है? गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं। फिर क्यों नहीं बताना चाह रहे? मैं बताऊंगा, अभी नहीं। फिर अभी क्या करना? अभी कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है? जो आदमी था वह कृषक था, ये ध्यान रखो, और वह उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। अब वो शेर बोल रहा है उस कृषक के लिए, उस आदमी के लिए, कि एक काम करना है। क्या? इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर लेना। ये कैसा संभव है? इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर तुमने किया है, और शादी करने के लिए तुम्हारा पूरा का पूरा योगदान रहा है, अच्छे अच्छे आभरण आपने दिए, और उसके माध्यम से हमने शादी को संपन्न कर लिया, और इसके उपरांत अब तुम कह रहे हो कि कुल्हाड़ी के माध्यम से मेरे सिर के ऊपर प्रहार कर लो। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये कार्य। कैसे नहीं होगा? तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ठीक नहीं, ध्यान रखो। अब मुसीबत, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब संकट में पड़ गया वह कृषक, लेकिन कर क्या सकता हूं? नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसने बिना मन के, बेमन, उस आदमी ने उस शेर के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, और वह उसका सिर फट गया। सुन रहे हैं क्या? नहीं, सिर फट गया और लोलहान हो गया। और उसने क्या कहा? हाँ, हो गया तुम्हारा काम, अब क्या करना? कुछ नहीं करना, तुम लौट जाओ। कैसे लौटेंगे? कह तो रहे ना, तुम लौट जाओ, किंतु ये ध्यान रखना 15 दिन बाद आ जाना देखने के लिए। अच्छा, लौट गया। 15 दिन के उपरांत पुनः आ गया उस शेर के पास, और वह शेर कह रहा है कि देखो थोड़ा सा सिर में घाव है क्या? नहीं, घाव भर गया था 15 दिन के अंदर, जबकि सिर फटा हुआ था उसका। 15 दिन के अंदर वह सिर का घाव भर गया, किंतु शेर कहता है ये सिर का जो घाव था ना, वो भर गया है, किंतु शादी में नहीं आने का जो कारण था वह अब तुम्हें बताना चाहता हूं कि सिर का घाव तो भर गया, किंतु वचन का जो घाव था ना, वह अभी भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। क्यों? उसने कहा था ये शेर नहीं है, गधा है, इसके कारण मैं लौट गया था। अर्थ ये है कि शरीर का घाव बहुत जल्दी भर सकता है, किंतु वचन का घाव भरता नहीं, ये ध्यान रखो। भवांतर तक वह घाव चला जा सकता है, वैर धारण कर सकता है। इसलिए वचन को बोलना है, वचन का प्रयोग करना है तो संभल करके करो। मुख मिला है, इसलिए आप वचनों का प्रयोग करो तो ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य धर्म है। इसलिए सपर हित वयनम वदति, ऐसा कहा। ऐसे वचनों का श्रवण प्रयोग करता है जो सपर हित करने वाले जो वचन है उन्हीं का प्रयोग करता नहीं है, तो शांत मौन बैठना पसंद करता है। नहीं आता मान लो बोलना, मत बोलिए आप। महाराज हमारे पास ज्ञान नहीं है, कोई भी पूछता है हम उत्तर ही नहीं पाते। उत्तर मत दो, हम दूसरे को निरुत्तर नहीं करना। हमारे पास ज्ञान नहीं है, मत बोलो आप, किंतु सत्य का पालन करो। और मौन के माध्यम से सत्य का पालन अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्य बोलने की अनिवार्यता नहीं, आवश्यक नहीं। सत्य बोलना आवश्यक नहीं, अथवा सत्य बोलना अनिवार्य नहीं। आवश्यक हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलो, नपे तोले शब्दों में बोलने का पुरुषार्थ करो। नहीं है तो वह सत्य धर्म समाप्त हो जाएगा। कहीं विपरीतता तो नहीं शब्दों में है?
कहीं तनाव आ गया हो, है? हाँ, बहुत कठिन होता है। हमने कहा था ना कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहा है, फिर भी वह सत्य बोल नहीं पा रहा है, ऐसा हमने कहा था। उसको लेकर के कहीं विकल्प तो नहीं आपको, बोलना चाहिए इस प्रकार हमें, क्योंकि वस्तुतः ये शब्द हैं, शब्द बहुत अहितकारी भी होते हैं तो हितकारी भी होते हैं, ये ध्यान रखो। इसलिए संभल संभल करके बोलने के लिए आगम की आज्ञा है। ज्यादातर मौन के साथ ही जीवन व्यतीत करता है श्रमण, क्योंकि उसके माध्यम से ही पूर्णता अहिंसा धर्म की रक्षा होती है। वाग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच, ऐसा कहा। अहिंसा व्रत की जो भावनाएं हैं, ये 5 भावनाएं उल्लेखित हैं कि वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, इसके माध्यम से अहिंसा की रक्षा होती है। इसलिए हमें शांत बैठना हमें सीखना है। बहुत बोल दिया, बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत अहित हो सकता है। क्योंकि जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है, हम जबरदस्ती सत्य को क्यों स्वीकार कराना चाहेंगे उसको? नहीं, हम आग्रह किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। जो सत्य चाहता है, सत्य पर चलना चाहता है, उसके सामने जिनवानी रख कर के आगम के अनुरूप सत्य का क्या स्वरूप है उसको दिखाया जा सकता आगम के आधार से। इसके उपरांत स्वीकार करना और नहीं करना उसके ऊपर निर्धारित है। इसलिए आग्रह नहीं, किंतु हमें अनुग्रह करने की बात होनी चाहिए, अनुग्रह करने की बात रखनी चाहिए हमें। बहुत कठिन है। कहानी तो समझ में आ गई क्या नहीं? यानी वचन का घाव भयंकर होता है, पीड़ा होती है। वचन के द्वारा प्रभाव पड़ता है क्या नहीं? नहीं पड़ता है। किसी ने कहा वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छी बात है। तो किसी ने गाली दे दी, तुरंत प्रभाव पड़ने लगा उसको। अभी तो कह रहे वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कहने से किसी ने किसी को गाली दे दी और तुरंत वो टूट पड़ा। इसी को तो हम बोलना चाहते हैं, वचन का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। और किसी की प्रशंसा कर ली तो वंस मोर कहता है, इसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। वचन का प्रभाव दोनों ओर से पड़ रहा है। यदि प्रशंसा के वचन है तो वो वंस मोर कहता है, और आलोचना और निंदा के वचन सुनना नहीं चाहता। ये तो समस्या है संसारी प्राणी के सामने, यही समस्या खड़ी हुई है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था, अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि गुरुदेव के वचन है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। हकीकत है, यथार्थ है, इसलिए उन्होंने कहा था। ये अतिशयोक्ति नहीं, किंतु यथार्थता सत्य है ये, कि मान लो सपोज के रूप में कहा जा रहा है, एक्सेप्शन अलग वस्तु, किसी व्यक्ति को फोकस बना करके नहीं कहा जा रहा। मान लो प्रभु की पूजन करने के लिए आप बैठे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, भाव विभोर हो करके आप पूजन कर रहे हो, बड़ा आनंद आया। शायद संभव है इससे भी आनंद किसी के प्रशंसात्मक वचन को सुन करके आनंद आ सकता है, आता है। क्योंकि भगवान की पूजन करने के उपरांत फिर प्रशंसा की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा की भूख मिटती नहीं संसारी प्राणी की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की पूजा में ज्यादा समय लगाओ, उसमें जो आनंद आता है वह अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं आ सकता। सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने में जो आनंद आता है, जो शांति मिलती है, जो सुख का अनुभव होता है, वह अन्यत्र किसी कार्य में संभव ही नहीं है।
कि इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। यही सत्य है बंधुओं, और सत्य को स्वीकार करो। सत्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वह हृदय से स्वीकार करता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही मोह समाप्त हो सकता है। जब तक वस्तु तत्व अयथार्थ देखने में आ रहा है तब तक वह मोह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अट्टे अजदा गहनम कहा। अयथार्थ वस्तु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी भी मोह को समाप्त नहीं कर सकता। आपको मोह को समाप्त करना है क्या? मोह को और बढ़ाना है? बोलो, समाप्त करना है। मोह को समाप्त करना है तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको यथार्थ रूप से उसी रूप में स्वीकार करना हमें आवश्यक है। उसके बिना संभव नहीं है। आपका समय हो गया है, ज्यादा समय हो तो विकल्प नहीं करना, क्योंकि सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। और सत्य है, हाँ, महाराज कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ऐसा कहा है नीतिकारों ने। सत्य हमेशा विजय पाता है। हमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सत्य की उपासना जो करता है उसको कौन सा विकल्प आएगा? उसको कोई विकल्प नहीं। मुझे कौन पूछेगा? अरे हमें पूछने की क्या आवश्यकता है? किसी ने कहा, एक बार कहा था, उसको कह करके पूर्ण कर लूं तो और ज्यादा अच्छा है। महाराज आप अकेले रहना पसंद करते हैं। अच्छा, अकेले में आपका मन कैसा लगता है महाराज? हमें तो अकेले में तो डर लगता है। आप अकेले रहते हैं, आपको विकल्प नहीं होता है। दुनिया एक तरफ जा रही है और अकेले आप जा रहे हो। किसने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है? दुनिया तुम्हारे साथ है, ठीक है, किंतु मेरे साथ कौन है? अनंत सिद्ध परमेश्वर। ये ध्यान रखो, सिद्धों की आराधना मैं कर रहा हूं और फिर भी मेरे साथ कोई भी नहीं है, यह अज्ञान भाव माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। जिसके हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र विराजमान है वो अकेला हो कैसा सकता है? उसको किस बात की भीति है? वह निर्भीक होकर के सिद्धों की आराधना करने में लगा हुआ है। इसलिए हमने कहा मुझे कोई डर की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा की आराधना की जा रही है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पंच परमिष्टि का जिसने आलम्बन ले रखा है उसको अब अकेलापन महसूस नहीं होता। आपको हो जाए तो आप भीड़ में बैठ जाना है, पर जहाँ पर भीड़ कम है, जहाँ पर और भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पर चले जाओ। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भेड़ चाल ठीक नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ पर भेड़ चाल है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ज़्यादा समय न हो, इसलिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य की उपासना करने के लिए यह अवसर मिला है। और निरंतर असत्य, क्योंकि असत्य पापमय होता है और सत्य के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और उसी के माध्यम से पाप का क्षय होता है। इसलिए संसार का विच्छेद जल्दी जल्दी हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।